नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम। अब तक हमने पढ़ा एक किसान के जीवन के विषय में और एक भेड़ चराने वाले के जीवन के विषय में पढ़ा हमने कि किस प्रकार वो एक मौन, मूक और मेहनत को समर्पित जीवन जीते हैं और यही उनका परिश्रम ही उनके ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। तो किस प्रकार उनका धन्य जीवन है और उनकी उस प्रेम मजदूरी का मूल्य हम पैसों से नहीं चुका सकते। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान प्रकट करके हम उनकी मेहनत और मजदूरी का मूल्य चुकता कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। किसी मजदूर से आपने कुछ काम लिया, कुछ काम करवाया और जैसे ही दिन भर काम होने के बाद शाम के समय उसके घर लौटने का समय हुआ तो आपने 4 पैसे उसके हाथ में दिए और कहा कि ये लो अपनी दिन भर की मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। दिल लगी यानी कैसा मजाक है। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, यानी कि उसने तन मन से आपके लिए काम किया और आपने महज 4 आने पैसे देकर के उसकी मजदूरी का मूल्य चुकता करना चाहा। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो अपने शरीर के जिन अवयवों को उसने आपको अर्पित किया, ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। लेकिन जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे, तो ईश्वर के द्वारा ही आपको दिए गए। तो कहने का आशय ये है कि उसने अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने उसको पैसे दिए, उसमें भी आपका कुछ भी नहीं गया, किंतु उसने जो अपने मन से, अपने मन को समर्पित किया, सच्चे मन से उसने आपके लिए मेहनत की, उसका ऋण कैसे चुकता होगा। देखें, मजदूरी का ऋण यानी कि उसका एहसान तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होगा, अन्न धन देने से नहीं। यानी कि जिस प्रकार सच्ची लगन से उसने आपके लिए मेहनत की, उसका मूल्य आप पैसों से नहीं चुका सकते। उसका मूल्य तो आपस में प्रेम सेवा यानी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रख करके उस मजदूरी का मूल्य चुकता हो सकता है। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है, ठीक है। यानी कि वो सारी चीज़ें तो ईश्वर की निमित्त है, ईश्वर के द्वारा दी गई। यदि आप अपनी तरफ से कुछ देते हैं तो वो होना चाहिए आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा। एक उदाहरण दिया है लेखक ने बहुत सुंदर कि एक जिल्द बोलते हैं पोथी को, पुस्तक को। जिल्द साज यानी कि उस पुस्तक का जो कवर बांधने वाला होता है, कवर लगाने वाला होता है, उसे जिल्द साज कहते हैं। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी, कवर बांधा पुस्तक का, किताब का। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका। लेखक कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं दे सका। कुछ भी नहीं दे सका का मतलब क्या है कि उसे कुछ दिया नहीं विशेष उस मजदूरी के बदले, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। उसने जीवन भर के लिए एक क्या विचित्र वस्तु दी है लेखक को कि जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। जब कभी लेखक ने वो पुस्तक हाथ में ली तो लेखक को ऐसा एहसास हुआ कि उस पुस्तक पर जब उसके हाथ पड़े तो उसको ऐसा एहसास हुआ मानो पुस्तक के रूप में उस जिल्द साज के हाथ से वो हाथ मिला रहा है। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, यानी कि ये अद्भुत एहसास उम्र भर के लिए मिल गया उसे उस जिल्द साज की, उस जिल्द के रूप में। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया, यानी कि जीवन भर का मित्र बन गया था जिल्द साज। लेखक की पुस्तक का जिल्द बांध करके
पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। जैसे ही लेखक उस पुस्तक को हाथ में लेते हैं तो उनकी हृदय में भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। यानी कि जिस प्रकार लंबी अवधि तक बिछड़े रहने के बाद राम और भरत दोनों भाई जब मिलते हैं तो अत्यधिक प्रेम उमड़ता है दोनों के हृदय में। वही प्रेम, वही उत्साह, वही अपनापन, वही प्रेम भाव जो है वो उस पुस्तक के हाथ में आते ही लेखक के हृदय में भी उमड़ने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। तो ये विचित्र वस्तु मिली थी, यानी कि जिंद साज ने उसकी पुस्तक की जिंद बांध करके जीवन भर के लिए उसे एक अनमोल रिश्ते से बांध दिया था, प्रेम भाव से बांध दिया था। अब देखो दूसरी बात क्या कहते हैं लेखक। एक बूढ़ी औरत है जो रात भर बैठकर एक कमीज सिलती है, गाढ़े की एक कमीज। देखो गाढ़े की किसके लिए कहा है, यानी कठोर परिश्रम के द्वारा गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है यानी कि सीलती है। गाढ़े की यानी कि उस बुढ़िया का, उस विधवा का जीवन इतना अभावग्रस्त है, किसी प्रकार की सुख सुविधा उसके जीवन में नहीं है। बहुत मेहनत करके, बहुत अधिक परिश्रम करके वो एक कमीज सिल रही है और रात भर सिलती रही है। और साथ ही साथ अब कमीज़ क्या सिल रही है, देखो वो और क्या कर रही है, उसकी साधना देखो, उसकी तपस्या देखो उस विधवा की। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। देखो दुख क्या है उसका, दिन को खाना न मिला, उसे दिन में खाना तक नहीं मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ, मयसर नसीब नहीं हुआ, मिला नहीं, भाग्य में नहीं मिला, रात को भी कुछ नसीब नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं मिला। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है। गाढ़े की कमीज क्यों बोला है उसे देखें आप। अब एक एक टाँके पर आशा करती है, उम्मीद करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। उसकी तपस्या देखिए आप कि भूखी प्यासी उस कमीज को इस आशा से सिल रही है, इस उम्मीद से सिल रही है कि जब वह कमीज पूरा हो जाएगा तो उसे भोजन मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, मशीन भी नहीं है उसके पास सिलने के लिए, बिल्कुल हाथों से सुई से सिल रही है। वह कमीज घुटने पर बिछी हुई है, उसकी आँखों की दशा उस आकाश के जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। बिल्कुल स्वच्छ साफ आकाश, बरसात होने के बाद का जो आकाश होता है वैसी ही निर्मलता उसकी आँखों में थी, क्योंकि उसकी आँखों के बादल भी बरस गए हैं अभी, यानी कि उसकी आँखों से आंसू गिरते गिरते अभी सूखे हैं। खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आँखें नीले आकाश की ओर देखती है। और जब जब इनकी भेड़ बीमार होती है, जब उसे अधिक पीड़ा होती है, तो इन सब की आँखें शून्य आकाश में निहारने लगती है या देखने लगती है। और यहाँ देखो, यहाँ खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। यानी कि जब दुख असहनीय होने लगता है तो ये परिश्रमी लोग क्या करते हैं, उस अदृश्य शक्ति ईश्वर के समक्ष आशावान बन करके मानो उससे कुछ उम्मीद करके उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, किंतु मांगते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं। इनकी जो प्रार्थना है वह मौन मूक प्रार्थना होती है। कुछ काल के उपरांत थोड़ा समय ठहर कर बोलती है, हे राम कहकर उसने फिर सीना सीलना शुरू कर दिया। अब देखो जब उसने इस प्रकार से वो कमीज सीला है तो देखो अब जब लेखक वह कमीज पहनता है तो लेखक की क्या अनुभूति रहती है। देखें आप, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। यानी कि उस कमीज से न केवल लेखक का शरीर ढकता है बल्कि उसकी आत्मा तक प्रभावित हो जाती है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। यानी कि उस कमीज को सिलने पर उस बूढ़ी औरत को, विधवा औरत को भोजन मिला है और उसकी साधना है ये कमीज, तो उस कमीज को पहनना लेखक के लिए तीर्थ यात्रा से कम पुण्यशाली नहीं है। इस कमीज में उस विधवा के, देखो इस कमीज में क्या है, ये समझने की बात है, एहसास करने की बात है।
इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। यानी कि ऐसी पवित्रता है उस कमीज में जिसमें उस विधवा के जीवन के सारे भाव है, सुख है, दुख है, प्रेम है, पवित्रता है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम, देखो ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। वह भी एक प्रकार की प्रार्थना है, वह भी एक प्रकार की संध्या और नमाज है, वह भी एक प्रकार की तपस्या है, साधना है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न बनता है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न, कि ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ईश्वर तो ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है, यानी कि मूक यानी कि बिल्कुल मौन मूक, यानी कि हृदय से निकलती। कहने का आशय ये है कि मूक प्रार्थना जो है वो सीधे हृदय से निकलती है और हृदय से निकली हुई प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर शीघ्र सुन करके और उन प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखें आप यहाँ से, फिर हम पढ़ेंगे प्रेम मजदूरी। पहले आप प्रश्न लिखें। हाँ, तो प्रश्न लिखें आप। एक तो जो हमने पढ़ा है मजदूर की मजदूरी, इसमें देखें वाह क्या दिल लगी है। देखें वाह क्या दिल लगी है, वाह क्या दिल लगी है। इसको आप कोमा में बंद करते हुए इसके आगे लिख दें, लेखक ने दिल लगी किसको, किसको कहा है तथा क्यों। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि लेखक का मानना है कि किसी श्रमिक के श्रम का मूल्य कुछ पैसों से, चंद पैसों से या कुछ सिक्कों से नहीं चुकाया जा सकता। उसने अपने शरीर के अंगों, हाथ, पैर, आँख, कान इत्यादि से श्रम किया है और आपका काम किया है। तो ईश्वर की चीज़ का प्रतिदान ईश्वर की बनी चीज़ों से देना संभव नहीं है। ईश्वर यानी कि ये सारे अंग तो उसे ईश्वर ने ही दिए हैं और जो आपने उसको पैसे दिए वो भी ईश्वर के द्वारा दिए हुए थे। तो क्या कहते हैं लेखक कि ईश्वर के द्वारा की गई चीज़ का प्रतिदान फिर वापस ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ से नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार की क्या हुई, दिल लगी हुई। मजदूर की मजदूरी कुछ सिक्कों से नहीं बल्कि हृदय के पवित्र प्रेम से दी जा सकती है। एक मजदूर का ऋण एक दूसरे की प्रेमपूर्ण सेवा से चुकाया जा सकता है, अन्न धन देकर नहीं। तो लेखक का विचार मानवता की श्रेष्ठ धारणा से, श्रेष्ठ विचारों से प्रभावित है। मजदूर इसी समाज का सदस्य है, तो मजदूरी करके वो समाज के बहुत सारे कार्य करता है, तो उसको बदले में उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके ही उसका प्रतिदान दिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बिल्कुल मैंने लिखा है आपको यही, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि ईश्वर कैसी प्रार्थनाएं सुनता है, या फिर मैंने लिखाया था आपको कि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आपने अगर वो लिख दिया है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ईश्वर कैसी प्रार्थनाएं सुनता है, मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ संदर्भ क्या है, यहाँ संदर्भ विधवा स्त्री की कमीज सिलने वाला है, तो बिल्कुल आप वही लिखेंगे। तो वैसे तो आपने ये भी देखा है कि किसान भी पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ उसकी आंखें नीले आकाश की ओर निहारने लगती है। जब गडरिये की भेड़ बीमार होती है, जब उसे अधिक पीड़ा हो और जब अधिक पीड़ा होने लगती है तो गडरिया परिवार की आंखें खुले आसमान की ओर ताकने लग जाती है, देखने लग जाती है, यानी कि वो भी मौन मुख प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न बना है आपके, बिल्कुल इन बातों का आपको ध्यान रखना है परीक्षा में। फिर आप लिखेंगे, ये सब लिखेंगे और आप सोचेंगे कि भाई देखो मैंने तो लिखा है, पूरा उत्तर सही लिखा है, पाठ सही लिखा है, फिर कैसे नंबर नहीं आए मेरे। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि वो लाइन कहाँ से ली है, वो पंक्ति कहाँ से उठी है, प्रश्न कहाँ से आपके क्रिएट हुआ है पाठ के अंदर से। बिल्कुल आपको उसके आसपास वाली बातें लिखनी है।
तो ईश्वर तो कुछ ऐसी ही प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। बिल्कुल ये विधवा स्त्री के द्वारा जो कमीज सीला जाता है उस संदर्भ से प्रश्न बना है, तो बिल्कुल आप वही बात लिखेंगे यहाँ। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक अनाथ विधवा ने लेखक के लिए गाढ़े की कमीज सिली। उसने पूरी रात जागकर काम किया। काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसको अपना दुख भरा जीवन याद आ जाता था। वह सोच रही थी कि कमीज की सिलाई पूरी होने पर कल उसको खाना मिलेगा, क्योंकि आज दिन भर उसे खाना नहीं मिला था, रात को भी खाना नहीं मिला। तो सोचती है कि कमीज पूरा होगा और उसे कल खाना मिलेगा। जब काम करते करते वह थक गई तो उसने कुछ देर रुककर आराम किया। उसकी खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन थी। कुछ देर बाद हे राम कहकर वह पुनः कमीज सिलने लगी। तो ईश्वर ऐसे श्रमशील पवित्र लोगों की मुख प्रार्थना अवश्य सुनता है और बिना विलंब किए सुनता है। शब्दों में की गई प्रार्थना प्रभावहीन होती है, उसका कोई प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। जो शब्द मन से निकलते हैं वही प्रार्थना ईश्वर की वहाँ सुनी जाती है और तत्काल सुनी जाती है। ऐसा ही कुछ संकेत लेखक का इस पंक्ति में निहित है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे प्रेम मजदूरी जो है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।